एक महाराज जी वृंदावन में थे, तो वो रोज शाम को प्रवचन करते थे। तो एक दिन प्रवचन करते हुए ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे थे। बोले ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने जाते हैं, पीताम्बरी पहन करके जाते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, कानों में ऐसे कुंडल पहनते हैं, आदि आदि सब रूप का वर्णन कर रहे थे। तो उनके सारे शिष्य बैठ करके सुन रहे थे। उन शिष्यों में सबसे पीछे बैठा था उनकी गौशाला में गायों की सेवा करने वाला ग्वारिया। और वो ग्वारिया इतना सीधा था, इतना भोला था कि सब लोग उसको प्यार से भोंदू बुलाते थे। क्या बुलाते थे? भोंदू किसको कहते हैं? जो बहुत भोला होता है उसको भोंदू कहा जाता है। तो गुरुदेव तो प्रवचन करते थे, लेकिन भोंदू जो था ना, उसको ऐसा लगता था कि गुरुजी कोई 2-3 हजार साल पुरानी कथा नहीं सुना रहे हैं, शायद रोज ऐसी लीला होती है वृंदावन में और गुरुजी हमारे उसी को सुना रहे हैं। आज जब गुरुजी ने बताया कि भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं, भोंदू ने जैसे ही सुना, सुन करके भोंदू को लगा मैं भी तो भांडीर वन जाता हूं गैया चराने। अरे उसी भांडीर वन में मैं भी गैया चराने जाता हूं और गुरुजी बता रहे हैं उसी भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, लेकिन मुझको तो कभी दिखे नहीं। शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अब गुरुजी ने बता दिया, अब कल से भांडीर वन जाऊंगा तो वहां खोजूंगा ठाकुर जी भी आते हैं, गुरुजी बता रहे हैं। उसका इतना विश्वास गुरुजी की बात पर कि उसको लगा कि ठाकुर जी आज भी आते हैं भांडीर वन। अगले दिन गैया चराने के लिए भांडीर वन गया, तो भांडीर वन में गैया सब घूमने लगी और वो यत्र तत्र सर्वत्र वृक्षों के नीचे, सघन कुंजों में, जंगलों में जाके ठाकुर जी को खोजने लगा। गुरुजी हमारे झूठ नहीं बोलते, गुरुजी सही बोल रहे हैं, यहीं पर गैया चराने आते हैं ठाकुर जी। अरे मैं ही अभागा हूं, मैं ही ठाकुर जी को नहीं देख पा रहा, लेकिन ठाकुर जी यहीं कहीं होंगे। अब उसका इतना भोलापन, इतना सीधापन, वो सब जगह ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी से रुका नहीं गया। अकेले जान भोंदू को अपने गायों के समूह को लेकर के, तभी भोंदू देखता है कि सामने से विशाल गायों का समूह आ रहा है और उस गाय के समूह के मध्य में श्याम वर्ण के पीतांबरी पहने हुए ठाकुर जी उसकी ओर आ रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी ओर आते देख भोंदू तो नाचने लगा, निमग्न हो गया, भाव में भर गया। कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के, सुंदर कपोल, मधुर मुस्कान, घुंघराले केश, मोर मुकुट सिर पर, पीतांबरी पहने हुए, चंदन की सुगंधी महकते हुए ठाकुर जी गैया चराते हुए आ रहे हैं। भोंदू ने जैसे ही उसको देखा निमग्न हो गया। ठाकुर जी आकर के भोंदू के पास बैठ गए। अब भोंदू और ठाकुर जी दोनों एक दूसरे को देखें। भोंदू बोला, आप वही श्याम सुंदर हो ना जिनके बारे में हमारे गुरुजी सुनाते हैं? ठाकुर जी बोले, हाँ हम वही श्याम सुंदर हैं। बोले, अच्छा, हमारे गुरुजी आपके रूप का वर्णन करते हैं तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन आज आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारे गुरुजी जो बताते हैं उससे लाख गुना ज्यादा सुंदर हो आप। बड़े प्यारे हो ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, अब केवल बात ही बनाते रहोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी हमको? भोंदू बोला, आप मेरे हाथ का खाओगे? बोले, हाँ हाँ हम खाएंगे, तुम खिलाओ। तो भोंदू पोटली में बांध के 2-4 रोटी ले गया था, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दी। ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। अब सारी रोटी भोंदू की खा गए और फिर भोंदू से बोले, और खिलाओ। भोंदू बोला, ये मैं तो 2 ही रोटी लाया था, इससे ज्यादा मैं खाता नहीं हूं। ठाकुर जी बोले, कल से और रोटी लाना, हमको भूख लगती है। और ठाकुर जी अपनी गैया लेके चले गए, भोंदू अपनी गैया लेके चला गया। भोंदू को लगा ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं, सबसे मिलते हैं, वो तो मेरा ही दुर्भाग्य था जो इतने साल बाद मुझको मिले हैं। भोंदू ने आकर के किसी को कुछ नहीं बताया, उसने गुरुजी से भी कोई चर्चा नहीं की। दूसरे दिन जैसे ही भोंदू जाने लगा, ज्यादा रोटियां ले गया, ज्यादा सब्जियां ले गया। तो रसोई घर के जो महाराज जी थे उन्होंने जाकर के गुरुजी को बताया। बोले, गुरुजी आज तो भोंदू इतना सारा भोजन लेकर के जा रहा है।
गुरुजी आए, आकर के बोले भोंदू तुम तो इतना नहीं खाते, किसके लिए लेके जा रहे हो? तो भोंदू ने सहज भाव से कहा, बोले गुरुजी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं जहां गैया चराने जाता हूं ना भांडीर वन में, वहां ठाकुर जी भी आते हैं अपनी गैयाओं के साथ। कल आए थे, मेरे से रोटी मांग रहे थे तो मैंने 2 रोटी खिला दी, तो ठाकुर जी को कम लगी इसलिए मैं ज्यादा लेके जा रहा हूं। तो ये ज्यादा पुरानी नहीं, 60-70 वर्ष पुरानी बात है। गुरुजी बोले भोंदू कौन आता है भांडीर वन में? बोले ठाकुर जी आते हैं। बोले कौन से ठाकुर जी? बोले वही ठाकुर जी जिनकी आप कथा सुनाते हो। गुरुजी बोले सच में ठाकुर जी आते हैं? बोले हाँ। अच्छा बता तो सही कैसे दिखते हैं वो? ऐसे कोई बालक मुकुट उकुट पहन के आ गया होगा, तुझको पागल बना रहा होगा? बोले नहीं गुरुजी मैं बताता हूं ना, बिल्कुल कमल जैसे उनके नेत्र हैं, जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है मोतियों जैसे उनके दांत हैं, कानों में ऐसा कुंडल पहनते हैं, और गुरुजी सबसे बड़ी बात वे जब चलते हैं ना तो वो बाकी अदा से चलते हैं, और उनके पैर जब पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, उसके बाद जब जैसे ही पैर हटाते हैं तो पृथ्वी पर एक अद्भुत सी सुगंधी सी उगने लगती है, एक अद्भुत सा दृश्य प्रकट हो जाता है पृथ्वी पर। पीली पीतांबरी पहनते हैं, चंदन की सुगंधी आती है, गुरुजी बहुत सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। बंधुओं, जो सीधे लोग होते हैं ना वो झूठ नहीं बोलते, चतुर लोग झूठ बोलते हैं। गुरुजी ने मन में विचार किया, कोई और मुझसे कहता तो मैं मानता नहीं, लेकिन भोंदू इतना सीधा है, ये झूठ नहीं बोल सकता। भोंदू के मुख से ठाकुर जी के बारे में सुनकर के गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, और वो कहने लगे भोंदू आज ठाकुर जी आएंगे मिलने के लिए? बोले हाँ आएंगे गुरुजी। तो बोले आज जब ठाकुर जी आए ना तो ठाकुर जी से कहना कि तुम्हारे गुरुजी ने उनको बुलाया, उनको यहां लेकर के आना, यदि आ जाएं तो। बोले अरे गुरुजी मैं लेके आऊं उनको? बोले हाँ तुम लेके आना। अब भोंदू को यहां भी ये लग रहा है कि गुरुकुल में इतने सारे चेले पढ़ते हैं गुरुजी के, मेरे से भी ज्यादा विद्वान चेले रहते हैं, गुरुजी किसी को भी कह सकते थे कि ठाकुर जी को ले आओ, लेकिन मुझसे ही क्यों कहा? उसको अब भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि ठाकुर जी केवल उसी से मिलते हैं। उसको लगा सबसे ही मिलते होंगे, लेकिन गुरुजी ने मेरे को योग्य जान के मुझसे कहा कि ठाकुर जी को लेके आना। भोंदू तो नाचता गाता हुआ पहुंच गया भांडीर वन। जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके बोले अरे भैया भोंदू जल्दी रोटी खिला। अब भोंदू तो तैयारी करने लगा, पत्तल में रोटी रखने लगा, गुड़ रखने लगा, अचार रखने लगा, दही रखने लगा, और रखते रखते बोलने लगा ठाकुर जी आज एक प्रार्थना करूं? बोले हाँ बोलो। बोले हमारे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे साथ आज हमारे गुरुकुल चलोगे? ठाकुर जी बोले देख हम तेरे सखा हैं, तेरे मित्र हैं, तेरे गुरुजी से हमको कोई मतलब नहीं है, तुझसे मिलेंगे, तेरे संग बैठेंगे, तेरे संग खाएंगे, तेरे संग रहेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे हम। चरण पकड़ लिए भोंदू ने, बोले वो मेरे गुरुजी हैं, मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मैं तो इतने वर्षों से यहां गैया चराने आ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी आपको देखा ही नहीं। गुरुजी ने बताया कि भांडीर वन आप आते हो गैया चराने, तभी तो मैंने आपको देखा। जिन गुरुजी ने आपसे मिलवाया, जिन गुरुजी ने आपके बारे में बताया, जिन गुरुजी ने मुझे आपके योग्य बनाया, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप मना मत करो ना, चलो ना मेरे साथ। ठाकुर जी बोले देख भोंदू तू जो कहेगा सब करेंगे, लेकिन ये तेरे अलावा हम किसी से नहीं मिलेंगे, और चाहे तेरे गुरुजी हो चाहे गुरुजी के भी पिताजी हो, हम तुझसे ही मिलेंगे बस। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे बढ़िया गुड़ के साथ में, तो भोंदू ने हाथ से रोटी छिना ली, बोले तो ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की है। और पत्तल भी उठा ली, बोले ये भी छोड़ो, ये भी गुरुजी के यहाँ की बनी है, ये भी क्यों खा रहे हो? और सुनो ठाकुर जी, आपको मुझसे ही मिलना है, मेरे अलावा किसी से नहीं मिलना, तो मेरी भी वचन सुन लीजिए। मुझे इस योग्य गुरुजी ने बनाया, और यदि गुरुजी से आप नहीं मिलोगे तो कल से यहां मत आना, मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा।
ठाकुर जी बोले तू अभी जानता नहीं है, बड़े बड़े लोग त्रिलोकीनाथ के दर्शन के लिए हिमालय पर जाके तपस्या करते हैं, तब जाके मेरा दर्शन मिलता है, और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे, तू कह रहा कल से मिलेगा नहीं। भौंदू बोला मैंने तपस्या नहीं की, मैंने अपने गुरु की सेवा की, तो इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि लोग 1000 वर्ष तपस्या करके आपका दर्शन करते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी के चरणों में 1000 वर्षों के समान तपस्या का फल है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उससे मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं। ऐसे गुरु को क्यों नहीं मिलोगे आप? ठाकुर जी बोले गुरु जी से नहीं मिलेंगे। तो फिर भौंदू बोला ठीक है, तो आज से मेरी आपकी कट्टी, कल से मत आना यहां पे, मेरे गुरु जी के नहीं तो फिर मेरे भी नहीं आप। और भौंदू ने अपना सारी सामग्री उठाई, सारी गैयाओं को इकट्ठा किया और जाने लगा वहां से, भगवान को छोड़ के जाने लगा। भगवान बोले अरे भौंदू रुक तो जा। बोले अब तो मैं तभी रुकूंगा जब आप मुझे वचन दोगे कि मेरे गुरुजी से मिलोगे। अगर आप ये वचन नहीं दोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। भौंदू जाने लगा, थोड़ी दूर गया, थोड़ी और दूर गया। अब मानो जैसे कि हमारे श्याम सुंदर के त्रिलोकी नाथ की त्रिलोक की संपदा छूट रही हो। दौड़े भौंदू के पीछे और पीछे जाकर के भौंदू के कमर पर चढ़ गए ऊपर और बोले तू जहां जाएगा सब जगह जाएंगे, लेकिन तू छोड़ करके मत जा, ले चल अपने गुरुजी के पास में। और आज आश्रम में बैठे गुरुजी राह तक रहे थे कि भौंदू आ रहा होगा गैया लेकर के, तभी क्या देखते हैं असंख्य गायों का झुंड आ रहा है और उन असंख्य गायों के झुंड के बीच में भौंदू अपने कमर पर ठाकुर जी को उठा करके ला रहा है। यह दृश्य देखते ही जो गुरुजी थे वे तो मूर्छित हो गए, और जब होश में आया तो नंद नंदन को सामने देखा। उठते ही जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, पहले भौंदू को प्रणाम किया। बोले तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूं भौंदू, तेरी इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी कोमलता कि तेरा नाम भी कोई तेरे को नहीं बुलाता, सब तेरे को भौंदू भौंदू बुलाते, इतना सीधा है तू। आज तेरे वशीभूत होकर के त्रिलोकीनाथ मेरे आश्रम चल के आए। ये सत्य घटना है वृंदावन की। कहने का अभिप्राय बंधुओं, ज्यादा चतुर लोग जो बहुत चतुर बने घूमते हैं, कोई काम उनसे करवा लो, कुछ भी करवा लो, कोई भी निर्णय उनसे लिखवा लो, हर चीज में आगे रहते हैं, ऐसे चतुर लोगों से ठाकुर जी दूर रहते हैं। जितना हो सके सरल रहो, जितना हो सके सहज रहो, जितना हो सके अपनी चतुराइयों को छुपा करके रखो। ठाकुर जी को वही प्रिय है। तो ब्रजवासियों से प्रेम होने का सीधा एक ही कारण है कि ब्रजवासी चतुर नहीं है। आज आप गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करोगे हमारे वृंदावन में आके, तो गिरिराज जी एक तिल रोज पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, एक तिल रोज पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं वो श्री गोवर्धन पर्वत। यदि आप आंकड़ा लगाओगे तो जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, उस समय गिरिराज जी इतने छोटे नहीं थे जितने आज दिखाई देते हैं। 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे, इतना बड़ा गिरिराज पर्वत था। और उसको ठाकुर जी ने ऐसे बाम हस्त की उंगली पर उठा लिया। और इतने बड़े पर्वत को उठाने के बाद भी ब्रजवासी ये सोच रहे हैं कि हमारी शक्ति से उठा रखे हैं इसने। ये सरलता नहीं है, ये सहजता नहीं है, तो क्या है ब्रजवासियों की? भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और धारण करने के पश्चात 7 दिन जब बीत गए, 7 दिन बाद इंद्र ने पूछा मेघमालाओं से, हाँ भाई यदि वृंदावन डूब गया हो, 84 कोस ब्रजमंडल का नामो निशान खत्म हो गया हो, तो वर्षा बंद कर दो। मेघमालाओं ने जाकर के कहा, इंद्र महाराज ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। बोले धूल उड़ रही है? अरे सांबर तक मेघ गए थे, इतनी वर्षा हुई थी कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाना चाहिए, तुम कह रहे हो धूल उड़ रही है? क्यों? तब कहा कि खुद ही देख लीजिए। तब आकाश से इंद्र ने देखा तो क्या पाया?
7 बरस के बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को एक अन्य उंगली पर धारण करके खड़े हैं। गिरिराज पर्वत के ऊपर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र अपनी द्रुत गति से घूम रहा है और पूरे ब्रजमंडल पर चारों ओर बांध बना करके श्री शेषनाग बैठे हुए हैं। अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके जितनी वर्षा का पानी गिर रहा है सबका पान कर रहे हैं। धूल नहीं उड़ेगी तो क्या होगा? इंद्र को पता चल गया, बोले ओहो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने साक्षात ब्रह्म को नन्हा बालक समझ लिया। तुरंत इंद्र ने वर्षा बंद की। वर्षा बंद होते ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पधरा दिया। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई कि पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्ययः पाल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप चाहें तो मुझे दंड दीजिए नाथ। क्षमा मांगी, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और क्षमा करने के पश्चात इंद्र पुनः वहां से प्रस्थान कर गए। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा। एकादशी व्रत की यहां पर फिर कथा बताई गई, एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए। इस प्रकार गोवर्धन लीला विश्राम हुई। अब यहां से प्रारंभ होती है भागवत के रास पंचाध्याय की कथा। बंधुओं, ये रास पंचाध्याय का प्रसंग अब यहां शुरू हो रहा है। ये शुरू हो उससे पूर्व ही मैं आपसे निवेदन करूं, ये भगवान की अति गोपनीय और अति श्रेष्ठ लीला है रास पंचाध्याय की। लोग कई बार रास को केवल लड़का लड़की का नृत्य समझ लेते हैं, ये नृत्य नहीं है। इसको साधारण स्त्री पुरुषों का नृत्य ना समझा जाए। रास किसको कहते हैं इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। रास का मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। दो शब्द होते हैं, रस और रास। आप लोग कथा में क्यों आते हो? आप कहोगे रस आता है। जगन्नाथपुरी क्यों जाते हो? दर्शन करने में रस आता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगने को ही रस आना कहते हैं। वृंदावन क्यों जाते हो? बोले रस आता है। जब आप ठाकुर जी से मिलने का प्रयोजन बनाते हो उसको रस कहते हैं। लेकिन कभी यदि ठाकुर जी आपसे मिलने का योजना बना में तो उसी को रास कहते हैं। यही अंतर है रस में और रास में। भागवत एक सफर का नाम है, रस से रास तक का सफर। हम लोग अभी रस करते हैं, ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, हम करते हैं प्रयास ठाकुर जी से मिलने का। लेकिन किसी दिन ठाकुर जी प्रयास करें हमसे मिलने का तो समझना यही रास है। अभी आप लोग आते हो कथा सुनने के लिए, आप लोग जाते हो जगन्नाथपुरी, कभी ऐसा हो कि जगन्नाथ भगवान दौड़ के आवे आपके लिए तो समझना वो रास है। पास में ही है उड़ीसा में श्री जगन्नाथ भगवान विराजते हैं। तो श्री जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त थे श्री माधवदास जी। सुनिए रास किसको कहते हैं। तो माधवदास जी नित्य दर्शन करते थे जगन्नाथ जी का। एक दिन माधवदास जी बोले जगन्नाथ जी आप अब प्रेम से रहिएगा जगन्नाथपुरी में, मैं कुछ दिन के लिए वृंदावन जा रहा हूं। जगन्नाथ भगवान बोले तुम जाओगे तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो माधवदास जी बोले ठाकुर जी आप मंदिर में बैठे हो, यहाँ हजारों लाखों लोग आपके दर्शन के लिए आते हैं, आप मेरे साथ वृंदावन चले जाओगे तो फिर यहाँ दर्शनार्थियों को बड़ा कष्ट होगा। और दूसरी बात, आपको तो बार बार खाने की आदत है, 8 बार भोजन करते हो दिन भर में। ठाकुर जी कितना भोजन करते हैं दिन में? 8 बार। अष्टयाम भोग लगता है ठाकुर जी का।
और बोले हम पैदल जाएंगे वृंदावन तक, जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने में महीनों लगेंगे, अब कहीं भोजन मिलेगा कहीं नहीं भी मिलेगा, हम तो रह लेंगे, अब आप संग में जाओगे आपको कहां खिलाते रहेंगे हम, इसलिए प्रभु कृपा करके आप मत चलो। जगन्नाथ भगवान बोले ठीक है तो फिर तुम ही चले जाओ। अब माधव दास जी को अभ्यास था, वो 3-4 दिन तक भूखे रह लेते थे। अब चलते चलते विहंगम जंगलों में होते हुए वृंदावन की ओर जा रहे थे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, जैसे ही तीसरा दिन प्रारंभ हुआ, श्री माधव दास जी को कुछ भी आरोगने के लिए नहीं मिला था, कुछ भी भोजन प्रसाद नहीं मिला था। एक गांव में रुके हुए थे, सुबह स्नान ध्यान करके जैसे ही आगे बढ़ने लगे, अचानक से बड़ी जोर की भूख लगी माधव दास जी को। इतनी जोर से भूख लगी कि महाराज अब तो ये सोचने लगे भोजन नहीं आया तो मैं तो पेड़ पौधे खाने शुरू कर दूंगा। माधव दास जी को तभी एक घर दिखाई दिया। माधव दास जी दौड़े दौड़े गए, घर का दरवाजा खटखटाया। एक परम भक्ता मां ने दरवाजा खोला। कहो बाबा कहां से आए? बोले कि मैया अभी पूछो मत, बस मैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहा हूं, 3 दिन से भूख लगी है और अभी तो इतनी तेज भूख लग रही है कि मैं क्या बताऊं, आप तो जल्दी कुछ मुझे पवा दीजिए। मां ने तुरंत एक थाली लगाई, लगा करके माधव दास जी को पधराई। अब माधव दास जी प्रेम से भोजन करने लगे, रोटी सब्जी आदि सब पाने लगे। तो इतने में ही वो मां जो भोजन करा रही थी उसने कहा, बोले बाबा आप बड़े निर्दयी हो, आपका हृदय बड़ा कठोर है, बड़ा पत्थर के समान है। माधव दास जी बोले ऐसा क्यों बोलते हो? तो मां ने कहा, बोले आप इतने सुंदर से, इतने छोटे से, इतने प्यारे से बालक को संग में लेकर के घूम रहे हो, मुझे तो लग रहा है इसकी मां कैसे रह रही होगी इसके बिना, इसके पिता इसके बिना कैसे रह रहे होंगे। आप इस बालक को कहां से ले आए हो, इसको लेकर के क्यों घूम रहे हो बाबा, इसको इसके वापस घर पर कराओ ना। इतना प्यारा बालक, इतना सुकोमल बालक, इसको क्यों आपने इसके घर से दूर कर दिया? माधव दास जी बोले मैया अरे मैं अकेला बैठा हूं, मेरे संग कोई बालक वालक नहीं है, कौन बालक दिखाई दे रहा आपको? बोले बाबा इतना प्यारा, इतना इतना छोटा सा सांवला सा घुंघराले से केश है, इतना प्यारा सा बालक आपके संग में बैठा और आप कह रहे हो कि अकेले हो। माधव दास जी बोले कहां बैठा है? बोले ये बगल में बैठा है। माधव दास जी को नहीं दिख रहे थे, वो कोई और नहीं, श्री जगन्नाथ जी थे साथ में। और माधव दास जी को तब समझ में आया, बोले अच्छा तभी मैं कहूं मुझे इतनी जोर की भूख क्यों लगी है। बोले मुझे नहीं लग रही है, संग में ही चल रहे हैं इसलिए मुझे भूख लगा रहे थे। इसे कहते हैं रास। जब भगवत अनुभूतियां होने लगे, ऐसा अनुभव हो कि हाँ ठाकुर जी यहीं पास में ही हैं, ये जो कार्य हुआ है ये मेरे द्वारा नहीं है, ठाकुर जी के द्वारा हुआ है, ये जो हो रहा है ये मेरे द्वारा नहीं, ठाकुर जी के द्वारा हो रहा है, इस प्रकार का भाव जब हम रखते हैं इसी को ही रास कहते हैं। जब लगे कि श्याम सुंदर साथ में ही है। रस में और रास में यही अंतर है। रस में वैष्णव भक्त तो होता है लेकिन उसको अनुभव नहीं होता कि ठाकुर जी साथ में हैं। लेकिन जब रास की स्थिति आती है तब वैष्णव को ही अनुभव होता है कि ठाकुर जी उसके संग ही हैं। यही है रस में और रास में अंतर। तो अब यहां से रास की कथा प्रारंभ होती है। ब्रज की गोपियां सब भगवान को पति रूप में मांगती हैं और आज रास विहार करने की इच्छा प्रकट करती हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन् तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रस में और रास में यही अंतर। बंधुओं कभी कभी एक उदाहरण मैं कथाओं में दिया करता हूं कि एक मिठाई होती है रसगुल्ला, छेना का बनता है रसगुल्ला, आपके यहां कुछ और तो नहीं कहते, रसगुल्ला ही कहते होंगे। अब गुल्ला तो बन गया छेने का, लेकिन उसको खाने में स्वाद कब आएगा? जब उसको रस में डुबो दोगे और अपने अंदर रस को भर लेगा, खाओगे तो आनंद आ जाएगा। लेकिन यदि गुल्ला रस में ना डाला गया हो और बिना रस में डाले उसको खाओगे तो क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा, फीका लगेगा।
ठीक वैसे ही बंधुओं, हम जितने भी जीवात्मा है ना, हम सब गुल्ला हैं। कौन है? गुल्ला। और ये भागवत की कथा हो, वैष्णव जनों का संग हो, सुंदर सत्संग हो, ये सब रस की चाशनियां हैं। जब हम लोग इनमें जाते हैं, कथा जाकर के सुनते हैं, संतों का संग करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, ये सब रस रूपी चाशनियों में प्रवेश स्वयं को कराते हैं, तो हम जो गुल्ला हैं वो रस से युक्त हो जाते हैं। और जब गुल्ला रस से युक्त हो जाता है, तब रास राशेश्वर उसका भोग लगाता है। ठाकुर जी भोग केवल मिठाइयों का लगाते हैं, 56 भोग का लगाते हैं, ऐसा नहीं, भक्तों का भी भोग लगाते हैं ठाकुर जी। जिसको स्वीकार कर ले, समझ लो उसका भोग लग गया। ये दुनिया भर के पकवान ठाकुर जी को अर्पित तब तक करने जब तक आप स्वयं को अर्पित नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन आप स्वयं को अर्पित कर दो, उस दिन ठाकुर जी को किसी पकवान की आवश्यकता नहीं है, किसी भोग की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी का सबसे स्वादिष्ट भोग हम ही हैं। ऐसा नहीं कि वो हमको खा जाएंगे, खाने का मतलब हम भोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठाकुर जी की गले की माला भी भोग होती है, ठाकुर जी के वस्त्र भी भोग होते हैं, ठाकुर जी के सामने रखे हुए वस्तुएं भी भोग होती हैं। पकवान खाने वाले भोग हैं और भक्त हृदय से लगाने वाले भोग हैं। ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। जब पकवान प्रस्तुत करते ठाकुर जी खा जाते हैं, लेकिन भक्त जब प्रेमी बनकर के ठाकुर जी के सामने जाता है, उसको हृदय से लगाते हैं। हम योग्य बने उसके। तो अभी रस तो हमारे पास में है, लेकिन रास होना बाकी है। अब बस अभी कथा पूरी हो जाए, उसके बाद प्रतीक्षा शुरू होनी चाहिए कि अब हमारे संग रास कब होगा, ठाकुर जी का अनुभव कब होगा। और जिस दिन उनका अनुभव हो जाए, उसी दिन समझो ये रास है। ब्रज की सब गोपियां सब जानती हैं कि ये साधारण नंद जी का बेटा नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। और यदि परमात्मा हमको इस रूप में मिल गया, तो फिर हम पीछे क्यों हटें? इसी को अपना प्रियतम बना लें, इसी को अपना पति बना लें। और सब ब्रजांगनाएं, सब ब्रज गोपिकाएं ठाकुर जी से मिलने के लिए आज पहुंच जाती हैं वन में। ठाकुर जी ने मधुर वेणु का नाद किया, और उस मधुर वेणु के नाद को सुनकर के गोपियां यत्र तत्र सर्वत्र जिस कार्य में थी, उस कार्य को यथावत वहीं छोड़ करके सीधे भागी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। सब गोपियां पहुंच गईं वन में। तभी क्या देखा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है और वन में एक वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं। समस्त गोपियां वहां सामने खड़ी। अब बंधु, एक बात मैं पहले ही आपको सावधानी करके बता दूं, ताकि आपके मन में कोई संशय ना आ जाए। गोपियों को स्त्री और ठाकुर जी को पुरुष इस भाव में मत देखिएगा। गोपियां जीवात्मा और श्याम सुंदर परमात्मा, इसी भाव में इस कथा को सुनिएगा। नहीं तो हम लोग लैला मजनू का शो देखने वाले, आजकल की फालतू पिक्चरें देखने वाले, हम ठाकुर जी के प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। हमको उसी रूप में ये दिखाई देने लग जाएगा सब कुछ। इसलिए कृपा करके उस भाव में मत देखिएगा ठाकुर जी को। और सबसे बड़ी बात, ये ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां हैं, इनकी साधना कोई 1-2 साल की नहीं है, युगों से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। कैसे? यही सब ब्रज की गोपियां, ये सब अयोध्या के सब संत हैं, ये सब दंडकारन वन के संत हैं, जो ठाकुर जी की त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने सबको आश्वासन करते हुए कहा कि हम कलयुग में, हम द्वापर में कृष्ण बनकर के आएंगे, और आप जितने भी संत हैं, सब संत जन गोपी बनकर के आओगे। अभी तो आप हमको परमात्मा के रूप में भज रहे हो, लेकिन जब द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और आप सब संत गोपी बन के आएंगे, तब आप हमको प्रियतम के रूप में भजना। ये सौभाग्य है इन सब संतों का कि वे सब गोपी बनकर के आए हैं। सब अपने घर परिवार, समस्त प्रकार के कार्यों को छोड़कर के सब पहुंच गए ठाकुर जी के पास में। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयं
कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आइए 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 आइए, सब संतों का स्वागत किया, सब गोपियों का स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद में भगवान बोले, इतनी रात को अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पतियों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के आप लोग यहां क्या कर रही हो? गोपियां सब मन में विचार करने लगी, एक तो हमको अपने प्रेम में उन्मुक्त कर दिया, और आज जब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इनसे मिलने आ गई तो हमसे पूछ रहे हैं कि यहां क्या कर रही हो। और ठाकुर जी ने फिर यहां पर पतिव्रता नारी का धर्म समझाया। पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। गोपियों, तुमको पता है पतिव्रता नारी कौन होती है? भगवान गोपियां बोली, हमें नहीं पता, तुम ही बता दो। ठाकुर जी बता रहे हैं पतिव्रता नारी किसको कहते हैं। बोले, तुम्हें पता है? एक ब्राह्मण देवता थे, वो ब्राह्मण देवता रोज हवन करते थे। एक दिन हवन के पश्चात थोड़े थक गए तो अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गए। तो पत्नी पंखा झल रही थी, पत्नी पतिव्रता नारी थी, पत्नी पति की सेवा कर रही थी। इतने में ही उनका 1 वर्ष का बालक गुटमुन चलता 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 अग्निकुंड की ओर जाने लगा। जैसे ही अग्निकुंड की ओर जाने लगा तो पत्नी ने विचार किया, मुझे उठ करके जाना चाहिए, बालक को रोकना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा, अग्नि से इसको लग जाएगी। लेकिन उसने विचार किया, यदि मैं उठूंगी मेरे पति की नींद खुल जाएगी, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसने नेत्र बंद करके अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, मैं अपनी पति की सेवा में हूं, लेकिन मेरा बेटा अग्निकुंड में गिरने वाला है, कृपा करके हे अग्निदेव, यदि मेरा पातिव्रत धर्म उचित हो तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। भगवान बोले गोपियों से, पता है क्या हुआ? गोपियां बोली, क्या हुआ? बोले कि 1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली तो वो गोपी दौड़ करके गई तो क्या देखा? अग्निकुंड के अंगारे फूल बन गए थे और उसमें उसका बालक खेल रहा था। यह है पतिव्रता नारी का धर्म। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। बंधुओं, यदि पत्नी अपने पति को सर्वस्व मान करके सब कुछ न्योछावर करके उसकी खूब सेवा करे, उसके पूरे परिवार को संभाल लेवे, तो ऐसी उस कन्या को कोई तपस्या, कोई भजन कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े तपस्वियों को जो फल प्राप्त नहीं हो पाता वो फल उस कन्या को प्राप्त हो जाएगा, केवल पतिव्रता नारी पति की सेवा करने मात्र से। भगवान यहां समझाने लगे पतिव्रता नारी का धर्म क्या। चलो अब तुम लोग वापस जाओ, अपने अपने पतियों के पास जाओ, यहां क्यों आ गई हो सबको छोड़ छाड़ के? गोपियों को जब ऐसा कहा तो गोपियों ने यहां पर फिर ठाकुर जी को उत्तर दिया। इसी को प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां क्या कह रही हैं कि मैवं विभोरहति भवान गदितुम ऋषंशम संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं, नाथ आप कह रहे हो कि हम सब अपने पतियों को छोड़ करके यहां क्यों आ गई? बहुत ध्यान से सुनना, ये कोई स्कूल पढ़ने वाली गोपियां नहीं है, ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, गोबर थापने वाली गोपियां हैं और परब्रह्म जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर के सामने बोल रही हैं। वेद भी जिनके आगे नेति नेति करके हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ऐसे परमात्मा के आगे गोपियां बोल रही हैं और ऐसी बात बोल रही हैं जिसको सुनने के बाद भगवान चुप हो गए, मौन हो गए। भगवान के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। क्या बोला गोपियों ने? सुनो। गोपियां कहती हैं, नाथ आप कह रहे हो कि हम सब अपने घर परिवार को छोड़ के, पतियों को छोड़ करके हम क्यों चली आई हैं? क्योंकि आपने कहा था। भगवान बोले, मैंने कब कहा? बोले, आपने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज।
अब एक बात बताओ, गीता जी का ये श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ। ठाकुर जी जब ये प्रवचन कर रहे थे अर्जुन को, उस समय हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं था। उस समय एकमात्र हिंदू धर्म था। तो फिर ठाकुर जी कौन से धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि जब महाभारत युद्ध हुआ था तब तो एक ही धर्म था, हिंदू धर्म, सब हिंदू हुआ करते थे। और वहां ठाकुर जी कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि हम जिनको धर्म कहते हैं, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म आदि आदि, वास्तव में यह धर्म नहीं है। धर्म क्या है? व्यवहार जगत में, संसार में मान प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति प्राप्ति करने के लिए जो हम लोग व्यवहार का स्थापन करते हैं उसी को धर्म कहते हैं। जैसे कि ब्याह होने के बाद में पति के माता पिता को अपने माता पिता समझो, यह व्यवहार धर्म है। बुआ जी आई हैं, चरणों में प्रणाम करो, यह व्यवहार धर्म है। चाचा जी को प्रणाम करो, ये व्यवहार धर्म है। ये हमारे पड़ोसी हैं, इनको भोजन कराओ, ये व्यवहार धर्म है। कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, उसका बहुत सम्मान करो, ये व्यवहार धर्म है। ये संसार में जो कुछ भी हम व्यवहार मात्र करते हैं, धर्म इसको कहते हैं। धर्म की बहुत परिभाषाएं हैं, इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। पति की सेवा करना, बच्चों का पालन करना, घर परिवार गृहस्थी का पालन करना, ये सब व्यवहार धर्म है। ये गृहस्थ धर्म है, ये पातिव्रत धर्म है, ये मातृपितृ धर्म, धर्म के बहुत स्वरूप हैं। इन सब का त्याग करके मामेकम शरणम ब्रज, गृहस्थाश्रम का त्याग कर दो, पातिव्रत बालकों के धर्म का त्याग कर दो, मातृपितृ धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। यहां पर यह बात कही है ठाकुर जी ने, सबको छोड़ करके मेरी एक की शरण में आ जाओ। आप ही इस बात को कहते हो, और आज हम सब जब छोड़ करके आ गई हैं तो आप कह रहे हो कि क्यों चली आई हो? वापस अपने पतियों के पास चली जाओ, वापस अपने घर चली जाओ। और ठाकुर जी, यदि आपको इतना ही पातिव्रत धर्म का प्रवचन करना है तो फिर हम भी एक कथा आपको सुनाती हैं। ठाकुर जी बोले कौन सी कथा? बोले एक पातिव्रत कन्या थी, उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद में पति को विदेश जाना पड़ा 5 वर्ष के लिए। तो पत्नी ने कहा कि मुझे भी लेके चलो, लेकिन पति ने कहा कि तुम तो साथ में नहीं जा सकती हो, मैं अकेले जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि आपके बगैर मैं 5 साल कैसे रहूंगी, मेरा पातिव्रत धर्म कैसे चलेगा? तब पति ने अपने समान मूर्ति अपनी पत्नी को दे दी और कहा इसी की सेवा करो, इसी की पूजा करो, इसी के संग रहो, इसी को खिलाओ, इसी से बातें करो और इसी को ही पति मान लो। तुमको कोई भी आज्ञा लेनी हो इसी से ही ले लिया करना। अब पत्नी उस मूर्ति की सेवा करने लगी, उसी को ही पति मानने लगी। 5 वर्ष तक उसी की सेवा करके, पति मान करके अपना पातिव्रत धर्म निभा रही थी। एक दिन मूर्ति वाले पति को सुला रही थी, इतने में ही असली पति आ गया और असली पति ने आकर के दरवाजे पर दस्तक दी। अब बताओ कन्हैया उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि 5 साल से तो वो मूर्ति को पति मान के बैठी है और 5 साल बाद जब वो मूर्ति वाले पति की सेवा कर रही है उसी समय असली पति आ गया, तो क्या करे? असली पति के पास जाएगी तो 5 साल से जिस पति की सेवा कर रही है उसका पातिव्रत धर्म टूट जाएगा, और असली पति पास नहीं जाती है तो भी उसको दोष लगेगा, भाई असली पति सामने खड़ा और तुम अब भी मूर्ति को पूज रहे हो। भगवान बोले इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। जब असली पति नहीं था तब मूर्ति पति थी, लेकिन जब असली पति आ गया तो मूर्ति वाले पति का त्याग करे, असली पति के पास जाए। गोपियां सब हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। भगवान बोले हंस क्यों रही हो? बोले क्योंकि हमारे प्रश्न का, आपके प्रश्न का उत्तर आपने ही दे दिया। भगवान बोले मतलब? बोले आप कहते हो कि अपने अपने पतियों के पास वापस चले जाओ। ठाकुर जी, हमारे घरों में जो पति बैठे हैं ना, ये सब हमारे नकली पति हैं, ये सब हमारे मूर्ति वाले पति हैं। और आज जब जगत पति हमको प्राप्त हो गया, इसके मिलने के बाद हम उन नकली पतियों के पास क्यों जाएं, हमें यह बताओ। जब जगत पति मिल गया, और सबसे बड़ी बात,
वो जो घर में पति बैठे हैं एक दिन मर जाएंगे, और जिस दिन मरेंगे हमको विधवा कर जाएंगे, हमारी मांग का सिंदूर ले जाएंगे, हाथों की चूड़ियां ले जाएंगे, हमारा सुहाग ले जाएंगे। लेकिन आज तो हम उस पति की शरण में आई हैं जो सदा के लिए अजर अमर है, जिससे हमारा सुहाग भी अजर अमर हो जाएगा। तो फिर हमने क्या गलत किया? ये रास पंचाध्यायी बंधुओं, ये साधारण नहीं है, ये प्रेम की वो चरम सीमा है जिस चरम सीमा को समझना बड़ा कठिन है। गोपियों ने ऐसे प्रेम का प्रवाह दिखाया कि ठाकुर जी भी मोहित हो गए। और अंत में गोपियां कहती हैं, यदि आप चाहते हो कि हम वापस चली जाएं तो हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको वापस कर दो, हम चली जाएंगी। ठाकुर जी बोले, मन तो हम वापस नहीं कर पाएंगे। तो बोले, मन वापस नहीं कर सकते तो फिर हमको स्वीकार करो। और तब ठाकुर जी ने गोपियों को स्वीकार किया। ठाकुर जी बोले, हम तो परीक्षा ले रहे थे, हम तो देख रहे थे कि आप लोग वापस घर को जाओगी कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो अपने प्रेम को स्थापित कर दिया। आओ अब हम लोग रास करेंगे। जैसे ही रास में जाने लगे तो कामदेव आ गया। भगवान बोले, तुम क्यों आए? बोले, सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब मैं तो आ जाता हूं। भगवान बोले, स्त्री पुरुष नहीं, जीवात्मा परमात्मा मिल रहे हैं, यहां काम का कोई काम नहीं है। कामदेव बोला, लेकिन मुझको तो आप स्त्री पुरुष ही दिखाई दे रहे हो। भगवान बोले, तो फिर आ जा। जैसे ही कामदेव ने राजभूमि में प्रवेश किया, भगवान की ओर जैसे ही देखा, ठाकुर जी ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि कामदेव भी मूर्छित होकर के गिर गया। और भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। बंधुओं, देवताओं में सबसे सुंदर देवता कौन है? कामदेव। कामदेव है, दैत्य नहीं है। लेकिन दैत्य हम लोगों ने बना दिया उसको। और बहुत सुंदर है कामदेव, भगवान का तो पुत्र बन के भी आया कामदेव। लेकिन आज उस कामदेव जैसे भी कोटि कोटि कामदेव, करोड़ों कामदेव भी ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो रहे हैं। इतने सुंदर हमारे श्याम सुंदर लग रहे हैं और गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। रास करते 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 गोपियों के अंदर वही आ गया जो नहीं आना चाहिए था। क्या? अभिमान। इस कथा को कहते हुए और कभी कभी इसका चिंतन करते हैं तो मेरे मन में एक भाव आता है कि हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी अर्चना करते हैं, ठाकुर जी हमसे बात क्यों नहीं करते? ठाकुर जी हमसे मिलते क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण यही है बंधुओं, कहीं ठाकुर जी हम लोगों से मिलने लगे, कहीं ठाकुर जी हमसे बात करने लगे, कहीं ठाकुर जी हमसे चर्चा करने लगे तो कहीं हम लोगों को इस बात का अभिमान ना हो जाए। कहीं ये अभिमान हमको हो गया कि ठाकुर जी हमसे, अब आपको अभिमान की तो क्या ही कहो, 2-4 दिन तिलक लगा क्या लेते हैं, हमको इस बात का अभिमान हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। गेंदलाल जी की बात नहीं है, लेकिन कई लोग 1 आध कथा करा लें तो महाराज नगर में वो नीचे नहीं देखते। क्यों? बोले, हमने कथा कराई थी, इतने करोड़ खर्च किए थे कथा में। अभिमान इतनी इतनी सी बातों पर हमारे भीतर आ जाता है। लोग बद्रीनाथ केदारनाथ आदि हो आते हैं तो उनको अभिमान हो जाता है, बोले हम तो चले गए, हेलीकॉप्टर से गए, बद्रीनाथ जी का वीवीआईपी दर्शन किया, केदारनाथ जी का ऐसा दर्शन किया, हमने जगन्नाथ भगवान का भात का भोग लगाया आदि। हमको इतनी इतनी बातों पे अभिमान हो जाता है। हम ठाकुर जी के सामने बैठ गए और ठाकुर जी बोल गए तो हमको अभिमान नहीं होगा? हो जाएगा। बताओ, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी बोलने लगे तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ठाकुर जी तो बोलना चाहते हैं लेकिन हमारे अभिमान के कारण ठाकुर जी बोलते नहीं है। जिस दिन अहम शून्य हो गए उसी दिन ठाकुर जी का शब्द सुनाई दे जाएगा। ब्रजवासियों को, गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं ना, इसलिए त्रिलोकीनाथ हमारे साथ रास कर रहे हैं। भगवान बोले, ये तो वही हो गया जो हमको बिल्कुल प्रिय नहीं है। इन गोपियों को अपने रूप का अभिमान कैसे हो सकता है? अभिमान जैसे हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अभिमान जहां रहता है वहां भगवान नहीं रहते। या फिर ऐसा कह लो कि भगवान के सामने अभिमान टिक नहीं पाता है, तो इसलिए अभिमानी व्यक्ति जो है वही ठाकुर जी के योग्य नहीं बन पाता। इसलिए अभिमान का त्याग बहुत जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए।
अहम शून्य हो जाओ। भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए। गोपियां यत्र तत्र ढूंढने लगी और गोपी गीत का गायन किया। जयति तेधिकम जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदगृहे दैतदृश्यताम् दीक्षुतावक स्वैधृता सव स्वाम विचिन्वते। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गाते गाते जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियों ने जैसे रुदन करना प्रारंभ किया, इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर दर्शग्मी साक्षान् मन्मथ मन्मथ साक्षान् मन्मथ मन्मथ। अब देखो यहां एक बात, गोपियों ने जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया ठाकुर जी प्रकट हो गए। मतलब जब तक रोगे नहीं तब तक ठाकुर जी आएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं। इसका भाव यह है बंधुओं, हमारे ब्रज में कहते हैं कि भैया भगवान के साथ रास करने के लिए कोई एक दो गोपी नहीं आई थी, लाखों गोपियां थी। और उन लाखों गोपियों को जब अभिमान हुआ तो ठाकुर जी को दिख गया, बोले भाई इनको अभिमान हो गया, ये अहंकार में आ गई हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपने आप को अंतर ध्यान नहीं किया। ठाकुर जी ने अपनी काली कमली खोल करके और धीरे से उन गोपियों के बीच में घूमते घूमते स्वयं ने भी एक गोपी का रूप धारण कर लिया और स्वयं भी एक बिहरणी गोपी बन गए। मतलब जैसे गोपियां खोज रही थी ना, हे श्याम सुंदर तुम कहां हो, हे नंदनंदन तुम कहां हो, हे मुरली मनोहर तुम कहां हो, ऐसे ही ठाकुर जी भी एक गोपी बन करके ढूंढ रहे थे अपने आप को ही। गोपियों के सिर पर सर रख रख के भगवान कहें चुनरी ओढ़ रखी है, कोई देख तो रहा नहीं है। और हमारे लाल जी जो है ना ठाकुर जी, इनकी कांति तो बिल्कुल भले ही है पुरुषों जैसी, लेकिन आकर्षण बिल्कुल बिल्कुल राधा रानी जैसा है, बिल्कुल लालियों जैसा है ठाकुर जी का आकर्षण। तो वैसी संशय नहीं हुआ किसी को। जैसी चुनरी ओढ़ करके गोपी बन करके ठाकुर जी घूमने लगे, ढूंढने लगे। अब स्थिति ये कि सब गोपियां जब रोने लगी तब ठाकुर जी नहीं रोए। क्यों? ठाकुर जी को विरह ही नहीं हो रहा। तो आसपास की गोपियां कहें हे गोपी तू क्यों नहीं रोती है, सब रो रही है तू भी रो, बुला पुकार कृष्ण को। अब ये क्या कहें, बोले मैं ही कृष्ण हूं, कहां से रोऊं। जब सब गोपियों ने पकड़ना शुरू किया, इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी इतने में ही काली कमली हटा करके अपने मुख को उघार करके ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। कहीं गए नहीं थे, वहीं थे। और इस बात का प्रमाण श्री नारद जी महाराज देते हैं और कहते हैं कि भैया जहां कहीं भी बहुत सारे भक्तों की संख्या इकट्ठी होकर के ठाकुर जी का गुणानुवाद गाती है, तो ये बात आप दृढ़ विश्वास से मान लीजिए ठाकुर जी भी वहां अपना मुख छुपा करके बैठे होते हैं और सब पर दृष्टि डाल के देख रहे होते हैं, भाई कौन मुझे वास्तव में पुकार रहा है, कौन मेरा स्मरण कर रहा है, कौन मुझे याद कर रहा है। सब पर दृष्टि ठाकुर जी की रहती है। भगवान प्रकट हुए, गोपियों ने पकड़ लिया, बोले कहां गए थे आप? बोले आप सबका अभिमान खाने के लिए गया था। व्यक्ति रोता कब है? जब अहम शून्य हो जाता, अभिमान शून्य हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति रो नहीं सकता बंधु, बहुत ध्यान से सुनिएगा। या तो पूर्ण रूपेण सांसारी व्यक्ति रोता है या फिर अहम शून्य व्यक्ति रोता है। अहंकारी व्यक्ति रो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया तो मतलब इसका मतलब है अहंकार नष्ट हो गया था। और जैसे अहंकार नष्ट हुआ भगवान प्रकट हो गए। गोपियों से बोले अभी तक तो हम रास कर रहे थे, अब हम महारास करेंगे। तो महारास में क्या होगा? बोले अभी तक एक कृष्ण और लाखों गोपियां, अब महारास में जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए और वृंदावन में महारास होने लगा।
बोलो रास राशेश्वर भगवान की जय। भगवान ने समस्त गोपांगनाओं के साथ में वृंदावन में रास विहार किया और इसी रास विहार के मध्य में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान पधारे और ब्रजमंडल में हमारे वृंदावन में गोपी के रूप में महादेव विराजमान हुए, इसलिए नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। गोपी बनकर के भगवान शिव पधारे, ठाकुर जी के रास बिहार में प्रवेश किया और आज तक हमारे वृंदावन में महादेव गोपी बनकर के बैठे हैं। ऐसे रास बिहार की कथा को हम प्रणाम करते हैं। पी लो। आगे बंधुओं कथा आती है। भगवान ने अरिष्टासुर व्योमासुर का उद्धार किया, एक केसी नाम का राक्षस था उसका उद्धार किया। बहुत सावधानी और शांति का परिचय दीजिए। बिल्कुल अभी बस ठाकुर जी का मंगल विवाह उत्सव और छोटा सा होली महोत्सव का कार्यक्रम भी अभी होगा। बिल्कुल शांति का परिचय देकर के सब लोग बैठेंगे और जिन लोगों को जाना है, थोड़ा अवकाश नहीं है जिनके पास में, वो कल का ध्यान रखें। 9 बजे कल कथा होगी, आ जाइएगा। तो भगवान ने अरिष्टासुर व्योमासुर केसी आदि राक्षसों का उद्धार किया। देवताओं को चिंता होने लगी कि भैया भगवान कंस को कब मारेंगे। सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, अब कंस को मारिए। और ठाकुर जी ने कुछ ऐसा नियोजन बनाया जिसके कारण श्री नारद जी महाराज भगवान से आकर के प्रार्थना करते हैं, कंस को पूरी रूपरेखा समझाते हैं किस प्रकार से वध करना है कृष्ण बलराम का। और कंस अक्रूर जी को भेजते हैं वृंदावन भगवान कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे। वृंदावन आकर के नंद यशोदा से आकर के उन्होंने कहा कि मैं महाराज कंस के यहां से आया हूं, आपके दोनों बालकों को सम्मानित करने के लिए, उपहार देने के लिए महाराज कंस ने मथुरा बुलाया है, इनको लेने आया हूं। नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए, हमारे बालकों ने ऐसा कहा क्यों भैया, ऐसा कहा क्यों हमारे बालकन ने जाके लिए कंस इनको उपहार देगो। बोले हमने सुना आपके बालकों ने बड़े राक्षसों का वध किया, एक बार बड़ी जोर की बारिश हुई तो आपके छोटे बालक ने गिरिराज जी उठा लिए थे। बोले हाँ ये सब लीला तो हुई थी, तो ब्रज की रक्षा इन बालकों ने की, इसलिए राजा बड़े प्रसन्न हैं, इनको उपहार देना चाहते हैं, इसलिए इनको मथुरा लेकर के जाना है। नंद बाबा राजी हो गए, लेकिन यशोदा मैया को शोक होने लगा कि मैं अपने लाला को खुद से दूर नहीं करूंगी। लेकिन ठाकुर जी ने जिद की। मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए ठाकुर जी बोले, मैया सबके बालक जामे, मैं कभी तो से दूर ना जाऊं, कभी वृंदावन से बाहर ना जाऊं, मेरो भी मन करे कहीं जावे को, एक बार आज्ञा दे देना, 3 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। ठाकुर जी की बात सुनकर के यशोदा मैया ने मथुरा जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी और अक्रूर जी के साथ में श्री ठाकुर जी बलराम जी मथुरा प्रस्थान करने लगे। परंतु जाते जाते अक्रूर जी ने एक काम किया कि जैसे ही ठाकुर जी रथ में विराजमान हुए, अक्रूर जी किसी बहाने से नंद भवन में गए और यशोदा मैया को एकांत में जाकर के बता दिया, मां क्षमा करना, आपसे मैंने झूठ कहा है, लेकिन मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, कब तक आप प्रतीक्षा करोगी? शायद कृष्ण अब कभी वापस नहीं आएंगे। यशोदा मैया बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मेरो लाला क्यों नहीं आवेगा वापस? बोले क्योंकि मां श्री कृष्ण और बलराम ये आपके पुत्र नहीं है, ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। कंस से रक्षा हो इसलिए अष्टमी की रात्रि को आज से 11 वर्ष पहले नंद बाबा इस बालक को आपके पास सुला गए थे, वसुदेव जी इस बालक को आपके पास सुला गए थे।
संभवतः अब श्री कृष्ण अपने माता पिता के साथ ही रहेंगे। और अक्रूर जी की इस बात को सुनकर के यशोदा मैया स्तब्ध हो गई। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, अक्रूर जी से लड़ने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन अक्रूर जी ने जब 2-4 प्रमाण दिए तब यशोदा मैया को विश्वास हो गया कि अक्रूर झूठ नहीं बोल रहा है। और पूरी बाल लीला बचपन से लेकर के 11 वर्षों में जितनी लीला ठाकुर जी ने की वो सब यशोदा मैया के मस्तिष्क में घूमने लगी। आज मां स्वीकार नहीं कर पा रही है कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। मैं इस प्रसंग को ज्यादा कहता नहीं हूं और आज भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी ठाकुर जी को ब्रज से बाहर जाने वाले प्रसंग को कहते ही नहीं है। उद्धव गोपी संवाद और भगवान का ब्रज से जाने वाला प्रसंग, ये आप मेरी पुरानी कथा भी सुनेंगे, मैं कम ही बोलता हूं। पहले बोलता था, लेकिन फिर वो ऐसा भाव हो जाता है कि अब इस प्रसंग के बाद ठाकुर जी का विवाह कैसे करेंगे। एक तो हम ब्रजवासी, हमारे ठाकुर जी ब्रज से चले गए, उसके बाद उनका ब्याह और करा मैं, तो दोनों विरोधाभास हो जाता है। एक तरफ तो शोक है, एक तरफ प्रसन्नता, कैसे हो। इसलिए फिर मैं संकेत में ही सुनाता हूं। यशोदा मैया बाहर गई, कन्हैया को रथ से उतारा। अभी तक कृष्ण को पता नहीं था कि मां को सब सच पता है। यशोदा मैया ठाकुर जी के मुख को स्पर्श कर रही है, कानों को स्पर्श कर रही है, गले का स्पर्श कर रही है, वक्ष का स्पर्श कर रही है, उदर का स्पर्श करते हुए सर्वांगीण अंग को अपने हाथों से टटोल रही है मैया। और अंत में भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए यशोदा मैया कहती है, लाला मुझको तो आज पतो चली इतने वर्ष बाद कि तू मेरो पुत्र ना है, तू तो देवकी को बेटा है। मुझको आज या अक्रूर ने सब सच बताया कि क्यों कंस से रक्षा के लिए वसुदेव जी तो को मेरे पास सुला गए। लाला तू मेरो लाला ना है कन्हैया, तू तो देवकी को लाला है, तू तो नंद बाबा को लाला है। लेकिन लाला तो से बस एक ही बात कहूंगी, मैं कौन हूं अपने मां से पुत्र को दूर करने वाली। तेरी असली मां तो देवकी है। मैं कितनी सौभाग्यशाली, मैंने तू कुछ चलनो सिखायो, बोलनो सिखायो, खानो सिखायो, नाचनो सिखायो, सब कार्य करने सिखाए। लेकिन मुझे आज सोच करके लग रही है कि 11 वर्ष 56 दिन देवकी ने कैसे गुजारे होंगे। जाने जन्म देते ही अपना बालक भेज दियो मेरे पास। वह कंस के कारागृह में बिना तो को देखे, बिना तेतो से मिले, वो कैसे रह रही होगी। लाला शायद मैं अब जीवन में जीवित नहीं रह पाऊंगी, तेरे जाते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन तू रुकियो मत, क्योंकि देवकी तेरी प्रतीक्षा कर रही है। लाला वो तेरी मां है। मुझको तो आज बड़ा कष्ट है रो कि देवकी ने 11 वर्ष कैसे निकाले होंगे। अब तो लाला तू एक क्षण भी मत रुके, तुरंत चलो जा, लेकिन मुझसे एक वादो करके जा कि जब या यशोदा के प्राण निकले तब मेरो कन्हैया मेरे सामने हो बस। क्योंकि मेरो तू ही लाला है, मेरे और कोई संतान तो है ना, मैंने तो को ही अपनी संतान मानो। हे कन्हैया बस इतना वचन दे के जा, जब कभी भी या निगोरी यशोदा के प्राण निकले तब तू मेरे सामने आ जाइयो। ठाकुर जी बहुत रोए, यशोदा मैया को हृदय से लगा लिया। बंधु हमारे ब्रजवासी तो ये मानते ही नहीं कि नंद नंदन कभी वृंदावन छोड़ के जाते हैं, कभी नहीं जाते। नंद नंदन यशोदा नंदन तो वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन छोड़ करके तो वसुदेव नंदन जाते हैं। वसुदेव जी के पुत्र वृंदावन से जाते हैं, यशोदा नंदन कभी नहीं जाते। वो तो आज भी विराज रहे हैं वृंदावन में। ठाकुर जी ब्रज की अवस्था कहने वाली नहीं है। इतनी 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 दयनीय अवस्था हो गई है ब्रजवासियों की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने
कुब्जा का कल्याण किया, कुरूपणी थी उसको सुंदरी बनाया, कुबलियापीड़ हाथी का वध किया, शंकर जी के द्वारा प्रदत्त एक धनुष रखा था, उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके ठाकुर जी ने उसका भेदन कर दिया। तानपुरा जैसे ही धनुष देखा सामने तो भगवान ने पहले तो बलराम जी से कहा, दाऊ दादा तोड़ दो। दाऊ दादा बोले, लाला बड़ो चतुर है। क्यों? बोले, त्रेता युग में जब जनक नंदिनी मिलवे वारी तब तो तेने तोड़ दियो, और आज जब कंस को मारवे की बात है तो मुंह से कह रहा हूं मैं तोड़ दूं। लाला आज भी तू ही तोड़ याकू। और अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। आज 11 वर्ष 56 दिन में पहली बार, अभी ठाकुर जी की आयु कितनी है मथुरा जाते समय? 11 वर्ष 56 दिन। और 11 वर्ष 56 दिन में आज पहली बार ठाकुर जी ने धनुष हाथ में उठाया। मानो ऐसा लग रहा है बलराम जी को कि साक्षात रघुनाथ प्रकट हो गए होंगे। अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। रघुनाथ जी के रूप में मानो धनुष उठाया, एक बार प्रत्यंचा चढ़ाई, दूसरी बार लगाई, तीसरी बार चढ़ा करके जैसे ही खींचा है भेदन हो गया धनुष का। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप जैसा भूचाल जैसा आने लगा। कंस पूछने लगा ये क्या हो रहा है? तो महामंत्री ने सोचा कि इनको अगर सच बता दिया कि धनुष टूट गया तो ये कृष्ण के मारने से पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि शिव ने जब धनुष कंस को दिया था तो कहा था नारायण के सिवा इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुझको नहीं छोड़ेगा। और आज जब धनुष टूट गया तो कंस की तो व्याकुलता बढ़ गई। महामंत्री ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, कंस वो धनुष तो टूटा हुआ ही रखा था, हम सेवकों से एक दिन टूट गया था, जंग लग गई थी, बहुत पुराना था ना, और कृष्ण ने आके उठाया तो टूट गया, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। कंस बैठ गया अपने आसन पर। भगवान रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, लाखों की तादाद में सब मथुरावासी चारों तरफ बैठे हैं, और कुबलियापीड़ हाथी को मार करके उसके एक दांत को अपने कंधे पर बलराम जी ने रखा, दूसरे दांत को ठाकुर जी ने रखा। दोनों भैया प्रवेश कर रहे हैं कंस की रणभूमि में, और श्री सुकाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? कि मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनोचताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराध विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रजः। बड़े बड़े मल्ल खड़े थे वहां पर पहलवान युद्ध करने के लिए, उनको ठाकुर जी पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे कुमार बालकों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कुमारी बालिकाओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बड़े माता पिता की उम्र के लोगों को ठाकुर जी अपने बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बिना दांत वाले बूढ़े बुजुर्गों को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए कंस को ठाकुर जी साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आ गई मेरी मौत, यही है मेरा शत्रु। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। सबको भगवान अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुष्टिक चानूर आदि मल्लों को ठाकुर जी ने एक एक मुष्टिक में ही मार दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को देख करके ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई, ऊपर पहुंच गए, एक हस्त प्रहार से उसके मुकुट को दूर फेंक दिया, केश पकड़ लिए। कंस बोला महामंत्री सेनापति जल्दी आओ बचाओ मुझे। भगवान बोले कोई नहीं आएगा। क्यों? कहां गए सब? बोले वहीं चले गए जहां तुमको जाना है, सब चले गए, कोई नहीं बचा। कंस कहने लगा देखो मैं तुम्हारा मामा हूं ना, मुझे मत मारो, तुम मेरे भांजे हो ना। भांजा तो राजा होता है ना। बोले भांजा राजा होता है तो भांजे के आगमन से पहले मामा सजावट करता है, लेकिन तुम कैसे मामा? मेरी मां को तुमने कारागृह में डाल दिया कि मेरा जन्म हो तो मुझे मार सको। अरे कंस, तेरा भांजा कोई साधारण मानुष नहीं है,
जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर तुम्हारी बहन देवकी के यहां जन्म लेकर के आया था। मेरी आंखों में गौर से देखो, ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलती कंस जैसी तुझे मिल रही है। और ये सब प्रभाव तेरा नहीं है, केवल मेरी मां के भजन का प्रभाव है कि उनके भाई की ऐसी मृत्यु हो रही है। कंस भगवान की दृष्टि में देखने लगा, नजरों में देखते 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 इतने में ही सबको तो भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे थे, लेकिन कंस को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में ठाकुर जी दिखने लगे। 50 सिद्धि ऊपर से दोनों भुजाओं से ठाकुर जी ने उठाया और आकाश में उठा करके पटक दिया जमीन पर। 50 सिद्धि ऊपर से जैसे ही नीचे गिरा है, गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। सन्नाटा छा गया पूरी सभागृह में, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था 11 वर्ष का बालक इतने प्रचंड राक्षस को ऐसे उठा के फेंक देगा। कंस नीचे गिर गया, प्राण निकल गए, लेकिन किसी ने भी ताली नहीं बजाई, क्योंकि सब सोच रहे थे हमने ताली बजाई तो कंस आंख खोल के सबसे पहले उन्हीं को बंदी बनाएगा जो ताली बजाएंगे। भगवान ने कहा कि ये लोग उत्सव नहीं मना रहे हैं, कंस मर गया फिर भी उत्सव नहीं हो रहा है। ठाकुर जी नीचे उतर करके आए, कंस का एक पैर पकड़ करके पूरी रणभूमि में घुमाया। जब सबको विश्वास हो गया कि कंस मर गया, सब रणभूमि में कूद पड़े, ठाकुर जी को उठा लिया, उत्सव मनाने लगे। बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल वसुदेव नंदन भगवान की, बोल यशोदा नंदन भगवान की, बोल कंस मर्दन भगवान की जय जय श्री राम। सब लोग जय जयकार करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, उत्सव मनाने लगे। भगवान ने तुरंत जाकर के सबसे पहले कारागृह में अपने मां और पिता को दर्शन दिए। देवकी मैया 11 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी ठाकुर जी की, आज पहली बार ठाकुर जी को देखा। एक जगह एक मैया को कितना वियोग दे करके आए और एक मैया को इतना संयोग ठाकुर जी दे रहे हैं। दोनों मैयाओं को मुक्त किया। उसके बाद ठाकुर जी ने उग्रसेन अपने नाना जी को मथुरा का राजा बनाया और स्वयं उज्जैन गए पढ़ने के लिए, अध्ययन करके आए। उद्धव को वृंदावन भेजा, वृंदावन से उद्धव प्रेम युक्त होकर के आए। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति ने अपने पिता से जाकर के शिकायत कर दी, तो अस्ति प्राप्ति कंस के ससुर जी मगध नरेश राजा जरासंध, उन्होंने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा पर चढ़ाई की तो भगवान 17 बार तो जरासंध को हरा दिया और 18वीं बार जरासंध ने जब चढ़ाई की तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय।